पहला प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है। ऑप्शन है आपके दिनारिक, मेडिटेरेनियन, मंगोलायड या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो सही उत्तर मंगोलायड, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में मंगोलायड प्रजातीय समूह पाया जाता है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से संबंधित है। ऑप्शन है इरूला, खासी, संथाल या फिर थारू। तो उत्तर है संथाल। देखिए, संथाल जनजाति जो है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है। ऑप्शन है दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पूर्वी भारत या उत्तर भारत। तो सही उत्तर दक्षिण भारत, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, द्रविड़ियन प्रजाति जिसको द्रविड़ियन रेश कहा जाता है मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में या दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा या फिर कर्नाटक। तो सही उत्तर दोस्तों हरियाणा में। आप जान लीजिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी स्पेशल में बार बार पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में या शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। तो उत्तर है थारू जनजाति। आप जान लीजिए, थारू जनजाति जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, ये दिवाली को या दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है। तो आप जानते हैं थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संथाल निवासी हैं कहाँ के। मध्य भारत के, दक्षिणी भारत के, पश्चिमी भारत के या पूर्वी भारत के। तो सही उत्तर संथाल पूर्वी भारत के निवासी हैं। आप जान लीजिए दोस्तों, संथाल जनजाति भारत की बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है। इनका निवास पूर्वी भारत के राज्यों मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के साथ त्रिपुरा में भी है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपके जनजाति और उनसे संबद्ध राज्य दिखाए गए हैं। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। भील गुजरात में सही है, जौनसारी उत्तराखंड में सही है, संथाल छत्तीसगढ़ सही नहीं है, खासी मेघालय सही है। तो ऑप्शन सी दोस्तों ये आपका सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि संथाल जनजाति मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा तथा त्रिपुरा में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में नहीं। अगला प्रश्न है, ऋतु प्रवास किया करते हैं किस जनजाति के लोग। भूटिया, भुक्सा, जौनसारी या थारू। तो सही उत्तर भूटिया जनजाति के लोग। दोस्तों आप जान लीजिए, भूटिया जनजाति जो सिक्किम में पाई जाती है, ये ऋतु प्रवास करते हैं। अगला प्रश्न है, बोडो निवासी हैं कहाँ के। बोडो जनजातीय समुदाय है। इसमें पूछा गया है कि बोडो कहाँ के निवासी हैं। गारो पहाड़ी के, संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के या मध्य प्रदेश के। तो सही उत्तर है बोडो। दोस्तों आप जान लीजिए, बोडो जनजाति एक नृजाति और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। देखिए, उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में पाई जाने वाली जनजाति है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए, गारो पहाड़ी में बोडो जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी केरल में पाई जाती है। तो केरल में चेचू जनजाति निवास करती है। याद रखिएगा, चेचू मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई क्षेत्र की जनजाति है और ये केरल के भी कुछ भागों में निवास करती है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ऑप्शन है आपके टोडा, गोंड, भील या फिर गारो। तो सही उत्तर गोंड, ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, जब ये प्रश्न पूछा गया था तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड थी, लेकिन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भील जनजाति समूह की जनसंख्या सर्वाधिक है, गोंड दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, भील जो जनजाति है इसकी जनसंख्या सर्वाधिक है और ये भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है 2011 की जनगणना के अनुसार। याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। अगला प्रश्न है, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है कहाँ पर। तो आप जानते हैं टोडा जनजाति ये नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है और प्रादेशिक तौर पर इनका निवास तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। आपको उस जनजाति का नाम बताना है जहां बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। कादर, लोढ़ा, मुंडा या टोडा। तो सही उत्तर टोडा जनजाति में बहुपति विवाह की प्रथा है। अगला प्रश्न है, सरहुल त्यौहार कौन लोग मनाते हैं। उरांव, कमार, बैगा, गोंड। तो सही उत्तर उरांव जनजाति समूह के लोग सरहुल नामक त्यौहार मनाते हैं। सरहुल त्यौहार झारखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत्र में मनाया जाता है और सरहुल का तात्पर्य वृक्षों की पूजा से है। अगला प्रश्न है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र में। तो सही उत्तर है भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान प्रांतों में रहने वाली जनजाति है। तो यहाँ पर इन विकल्पों में सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है भील जनजाति। अगला प्रश्न है, भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है, आपको बताना है। और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये आपको रटा होना चाहिए कि भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास हैं। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से औंज जनजाति के लोग किस में रहते हैं। ऑप्शन है अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप या फिर लक्षद्वीप में। तो सही उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, औंज जनजाति के लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लघु अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में रहते हैं। अगला प्रश्न है, जारवा जनजाति के लोग ये हाल में चर्चा में रहे हैं, कहाँ के निवासी हैं, आपको बताना है। तो जारवा जनजाति के लोग अंडमान निकोबार में निवास करते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए, जारवा जनजाति का निवास अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, दक्षिणी अंडमान द्वीप और मध्य अंडमान द्वीप में है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक आद्य यानी प्राचीन जनजाति कौन सी है। तो याद रखना है आपको, जारवा जनजाति जो अंडमान निकोबार में निवास करती है, ये भारत की सर्वाधिक आद्य या प्राचीन जनजाति है। याद रखिएगा, दिए गए विकल्पों में भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा है। अगला प्रश्न है, झूमिंग करते हैं कौन। झूम कृषि कौन लोग करते हैं। भोटिया, खासी, संथाल या टोडा। तो सही उत्तर खासी। खासी जनजाति समुदाय के लोग झूम करते हैं या झूमिंग कृषि करते हैं। ये एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है जिसमें पेड़ पौधों को काट कर जला दिया जाता है और उसमें कुछ वर्ष तक उत्पादन लेने के बाद उस भूमि को छोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो याद रखिएगा, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति खैरवार या खरवार है। और आप जानते हैं कि जिस पेड़ से कत्था निकलता है उसे खैर वृक्ष भी कहते हैं। खैर, इसी से कत्था की प्राप्ति होती है।
तो इन्हीं के नाम पे खैरवार या खारवार दिया गया है। ये कत्था बनाने वाली जनजाति है। अगला प्रश्न है, लेप्चा किस राज्य के आरंभिक निवासी थे? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर एवं सिक्किम। तो सही उत्तर सिक्किम। दोस्तों, लेप्चा जनजाति मुख्यतः सिक्किम में पाई जाती है। इसके अलावा ये पश्चिम बंगाल के कालीपोंग जिले और नेपाल और भूटान में भी निवास करती है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किस राज्य में आपातानी आदिवासी जाति के लोग रहते हैं? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर, आपातानी जनजाति के लोग अरुणाचल प्रदेश के अवर सुबनसिरी जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर। अरुणाचल प्रदेश में आपातानी आदिवासी जनजाति के लोग निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, खासी और गारो जनजातियां मुख्य रूप से रहती हैं कहाँ पर? तो आप जानते भी होंगे दोस्तों, भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां पाई जाती हैं। इन्हीं तीनों जातियों के नाम पर वहां पर 3 पहाड़ियां स्थित हैं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मेघालय में खासी और गारो जनजातियां निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति भारतवर्ष में कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है। सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड। तो सही उत्तर, मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती है। मुंडा जनजाति का मुख्य निवास स्थान झारखंड राज्य में रांची के दक्षिण और पश्चिमी भाग पर है। इसके अलावा मुंडा जनजाति के लोग ओडिशा, असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। अगला है, कोल, भील, गोंड। ये जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो सही उत्तर है कोल, भील, गोंड, अगरिया, बैगा, बरेला, भुजिया, खरिया। ये मध्य प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियां हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोल, भील, गोंड ये जनजातियां मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां संख्या में यानी जनसंख्या के आधार पर कहां पर सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां जो हैं वो निवास करती हैं? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये आप देखिए। ऑप्शन है गुजरात, मणिपुर, बिहार या मध्य प्रदेश। तो आप सभी साथी जान गए होंगे, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, समाजशास्त्र में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले ठक्कर बापा इन्होंने जनजाति के लिए या शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, चेरापूंजी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, नागालैंड, मेघालय या मिजोरम। तो सही उत्तर मेघालय। ऑप्शन सी सही उत्तर है। आप जान लीजिए, चेरापूंजी और जयंतिया जनजाति मेघालय राज्य से संबंधित हैं। मेघालय के अन्य जनजाति समूहों में गारो और खासी हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति राजस्थान राज्य की है? असुर, गरसिया, मुंडा या फिर संथाल। तो सही उत्तर गरसिया जनजाति, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों में मेव, रावत, मीणा, गरसिया, सहरिया, मेरात और कोली हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें उसकी जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का सबसे अधिक अनुपात है? यानी प्रतिशतता के दृष्टि से किस राज्य में उसकी जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का सबसे अधिक अनुपात है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है, जबकि प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति पंजाब में है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कुकी किस राज्य से संबंधित है? तो कुकी जनजाति मणिपुर राज्य से संबंधित है, इसको याद कर लीजिएगा। कुकी जनजाति
मणिपुर में निवास करती है। अगला प्रश्न है कि अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। तो अहोम जनजाति असम से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सजातीय ग्रुप मंगोलाव भारत में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी मध्य क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या उत्तर पूर्व क्षेत्र। तो उत्तर है भारत में मंगोलाव उत्तर पूर्व क्षेत्र में अधिवासित हैं। ये लोग चीन तथा मंगोलिया से प्रवास कर भारत आए और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में बस गए। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। गद्दी लोग कहाँ के निवासी हैं? तो आप जान लीजिए गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है खासी और गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है कहाँ पर? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि खासी और गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा या फिर असम में। तो गारो और खासी भाषा बोलने वाली जनसंख्या मुख्य रूप से मेघालय में, असम में और मिजोरम राज्यों में। मेघालय और असम में तो पाई ही जाती है, ये मिजोरम राज्य में भी पाई जाती है। तो इसलिए इसमें कोई एक सटीक विकल्प नहीं दे सकते, सटीक उत्तर। लेकिन अगर देखा जाए तो मेघालय में इसका खासी और गारो भाषा बोलने वाली सर्वाधिक जनजाति है। अगला है सहरिया जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? आंध्र प्रदेश, असम, राजस्थान या ओडिशा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों सहरिया जनजाति राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में से एक है। इसके अलावा सहरिया जनजाति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जनजाति और अवस्थिति के बारे में आपको बताना है। अंगामी नागालैंड। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अंगामी नागालैंड, बिरहोर झारखंड, खस अरुणाचल प्रदेश सही नहीं, टोडा तमिलनाडु सही है। तो खस जनजाति कहाँ पाई जाती है? आप जान लीजिए दोस्तों खस जनजाति भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि आप जान लीजिए कि ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, न कि अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि तमरिया जनजाति। देखिए तमरिया जनजाति ये भारत के किस राज्य में पाई जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है तमरिया जनजाति। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड या मध्य प्रदेश में। तो तमरिया जनजाति भूमिज जनजाति की उपजाति है जो मुख्यतः झारखंड और ओडिशा में पाई जाती है। 28 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार झारखंड में तमरिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में मुंडा जनजाति के जो है सापेक्ष या मुंडा जाति के समान रूप में शामिल किया गया है। तो झारखंड आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मधेसी जनजाति भारत और उसके किस पड़ोसी देश से संबंधित है? मधेसी नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मधेसी जनजाति भारत और उसके पड़ोसी देश नेपाल से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सोमपैंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं? अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो सोमपैंस या सैम्पेन जनजाति ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अंडमान। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। सैम्पेन जनजाति अंडमान के जो है दोस्तों अंडमान निकोबार के निकोबार द्वीप में निवास करती है। देखिए यहाँ पर अंडमान निकोबार के निकोबार द्वीप में निवास करती है सैम्पेन जनजाति। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कौन से लोग पीले वर्ण के, तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थ, छुटपुट केश और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं?
कौन से संबंधित हैं किससे? नार्डिक आर्यों से, ऑस्ट्रियाई जनों से, निग्रोसम जनों से या मंगोलायड जनों से? तो सही उत्तर मंगोलायड जनों से। मंगोलायड जो प्रजाति समूह है वो पीले वर्ण के, तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोलस थी, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। अगला है, भारत में जो एकमात्र मानवाभ कपि या मानव सदृश कपि पाया जाता है वो कौन सा है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा असम में पाया जाने वाला जो मानवाभ कपि है वो असम का श्वेत भौं गिब्बन है। दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाए जाने वाला असम का श्वेत भौं गिब्बन ये भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र का मानव सदृश कपि है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? आपको बताना है। तो उत्तराखंड की वर्तमान में जो थारू जनजाति है ये सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। थारू जनजाति ये उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें पूछा गया है कि राज्य और उसकी मुख्य भाषा में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गोवा, कोंकणी, मेघालय खासी, नागालैंड अंगामी और सिक्किम तिब्बती। तो सही उत्तर आपका है गोवा कोंकणी, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। कैसे? तो सिक्किम राज्य की मुख्य भाषा नेपाली, भूटिया और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं गोवा की, इसमें हम सही कौन सही सुमेलित है? देखिए नहीं पढ़ पाया इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो गोवा की कोंकणी है, सही है। मेघालय की खासी है, ये भी सही है। नागालैंड की अंगामी है। सिक्किम की तिब्बती, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जान लीजिए सिक्किम राज्य की मुख्य भाषा नेपाली, भूटिया और लेप्चा है। अगला प्रश्न, और देखिए अगला प्रश्न है, और ये भारत की जनजातियां और भाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 1 का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। सूची 1 और 2 का सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति आप जानते हैं दोस्तों, देखिए लेप्चा जनजाति सिक्किम में निवास करती है। बीरहोर ये झारखंड में और गारो मेघालय में। तो 3 1 4 2, यहाँ पर 3 1 4 2 ये आपका सही सुमेलन हो जाएगा। बहुत आसानी से आप इसको सुमेलित कर